सलाम दोस्तों, जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर की आत्मा पिछले दिनों में मुझसे पर्सनली बात कर रहा था। देखिए, हम सब यूसुफ की कहानी जानते हैं। बाइबल में पुराने नियम में याकूब का बेटा यूसुफ जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। और वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 37वें आयत में हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था तो परमेश्वर की आत्मा यूसुफ को सपने में उसके भविष्य के बारे में बताता है। तो यूसुफ जब 17 वर्ष का था उसको क्लियर आइडिया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा मेरे साथ क्या होगा, मैं कुछ बड़े काम करने वाला हूँ या मैं कोई राजकीय पद में पहुँचने वाला हूँ। इस चीज़ का उसको पूरा ज्ञान था। लेकिन उसी बात ने उसके ऊपर जो बुलाहट है या उसका जो सपना है, उस सपने के कारण उसके अपने भाई, उसके परिवार के लोग उसे नफरत करते हैं, उसे घृणा करते हैं, उसे ईर्ष्या रखते हैं और जलन के कारण वो क्या करते हैं, उसको एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में उसको बेच देते हैं। देखिए, हम कई बार कहते हैं कि चाहे उसके परिवार ने उसको एक गुलाम के रूप में बेच दिया, परमेश्वर तो उसके साथ भला रहा, मिस्र में तो सब कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है ना। हम कई बार ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मिस्र में अच्छी बातें अनुभव करने से पहले यूसुफ ने बहुत अधिक पीड़ा सहन किया। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? भजन संहिता में। आए मेरे साथ भजन संहिता 105 का 17 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। 17 में हम इस प्रकार देखते हैं, एंड ही सेंट अ मैन बिफोर देम जोसेफ सोल्ड एज अ स्लेव। परमेश्वर ने उनसे पहले एक मनुष्य को भेजा जिसका नाम था यूसुफ। परमेश्वर ने उसको भेजा, यूसुफ को। कैसे भेजा? वहाँ लिखा है एक गुलाम के तौर पर बेचते हुए। वहाँ लिखा है दास होने के लिए बेचा गया था। जब उसके भाई लोग उसको बेच रहे थे एक गुलाम के रूप में, तो यूसुफ ने कभी ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर का मार्ग है। उसने कभी ये नहीं, वो सोचता होगा कि प्रभु तूने तो मुझे सपने में ये दिखाया था, अब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। उसने कभी नहीं पहचाना कि ये परमेश्वर का रास्ता था उसके लिए गुलाम के रूप में। क्यों? ताकि वो उसकी बुलाहट में पहुँचे। कई बार हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम होता है ना, तब हम कहीं पहचानते नहीं। हमें ऐसे लगता है प्रभु तूने वायदा ऐसे नहीं किया था, भविष्यवाणी में तूने ये नहीं बोला था, मुझे ये सब क्यों सहन करना पड़ता है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वो मार्ग है हमारे बुलाहट तक हमें पहुंचाने के लिए। उसके बाद वहाँ लिखा है, हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है कि लोगों ने यूसुफ के पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे दुख दिया। वहाँ लिखा है उसे दुख दिया, उसके पैरों में बेड़ियाँ डालकर जब वो चलता था तो बेड़ियों के साथ उसके पैर ऐसे घिसक घिसक के उसके एड़ियों से खून निकलने लगा। तो दुख सहन कर रहा था, इतना पीड़ा उसने सहन किया। और फिर वहाँ लिखा है वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। वो लोहे के बड़े भारी सांकले उसके गर्दन के ऊपर ऐसे डाला गया, तो जब वो चलता उसका गर्दन के साथ वो घिसकता है, उसके शोल्डर्स के साथ घिसकता, उसके जो कंधे हैं भारी हो गए, उसको दर्द होता था रोज। हमें नहीं पता कितने साल उस कारागृह में उसने ये सहन किया, लेकिन अनेक समय के लिए। कब तक? वचन में ये लिखा है कब तक उसने ये पीड़ा सहन किया। उसका नेक्स्ट आयत, उसका 19वां आयत, वहाँ से जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ये जो बात है ना, इसने मुझे छू लिया। यहाँ ऐसे लिखा है कि उसका जो पीड़ा सहन करना, उसका दर्द सहन करना, वो क्या था? यहोवा का वचन उसे कसौटी पे कस रहा था। मतलब जो सुनार है, सुनार सोने को उसे कहते हैं कसौटी पे कसना। उसको अगर हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ये होता है टेस्टिंग ऑन द टच स्टोन। टच स्टोन वो चीज़ है जिस पे सुनार सोने को ऐसे घिसक के टेस्ट करता है कि ये सोना कितना शुद्ध है, क्या ये 24 कैरेट का शुद्ध सोना है कि नहीं। परमेश्वर का वचन यूसुफ के जीवन में उस सोनार के हाथ में जो टच स्टोन होता है वो चीज़ था। और जैसे सोनार सोने को घिसकता है, वैसे परमेश्वर उसके वचन के साथ
यूसुफ के कैरेक्टर को परख रहा था और देख रहा था कि ये कैसे सुंदर होके बाहर निकले, और तब तक उसने सहन किया। ये लिखा है, जब तक परमेश्वर का वचन उसको टेस्ट कर कर वो शुद्ध होके बाहर ना निकला। जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब प्रभु को पता चला कि अब इसके बुलाहट में प्रवेश करने के लिए, अब ये राजमहल में प्रवेश करने के लिए रेडी है, तब क्या हुआ, इसका हर तरह का दर्द, हर तरह का पीड़ा क्षण भर में पूरा हो गया। उसके नेक्स्ट आयत में इस प्रकार लिखा है कि तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। राजा ने कब, जब परमेश्वर का वो समय आया ना, जब ये इसका टेस्टिंग में से ये शुद्ध होके बाहर निकला, तो प्रभु ने वाला समय आ गया। राजा को परमेश्वर ने सपना दिया और राजा ने दूत भेजकर उसको वहाँ से बाहर निकला। एक दिन यूसुफ जो है सुबह उसी कारागार में ये सांकलों के साथ बंधा हुआ उठता है, लेकिन उसी दिन रात को राजमहल में राजा के रूप में वो सोता है। क्षण भर में उसकी परिस्थिति बदल जाती है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम दर्द से होके गुजरते हैं ना, हम कई बार परमेश्वर से पूछते, प्रभु क्यों, प्रभु कब तक? लेकिन वचन हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का एक समय है। उस समय तक परमेश्वर कसौटी पे कसता रहेगा हमें उसके वचन के द्वारा, और वो देखता रहेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब शुद्ध होके बाहर निकलेगी। और जैसे हम शुद्ध होके बाहर निकलेंगे, क्षण भर में वो हमारी परिस्थिति को बदल देगा। क्षण भर में हमारे बुलाहट के अंदर वो हमें प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। देखिए, उसके बाद वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ 30 इयर्स का था, 30 साल का था जब वो राजमहल में प्रवेश किया। उसके बाद हम जानते हैं 7 साल का एक वहाँ पे एक संपत्ति का समय है। उसके बाद 7 साल का अकाल का समय आता है। तो तब तक में देखिए यूसुफ का उम्र 37 साल का यूसुफ हो गया। अब जब वो 37 साल का है तो उसके भाई उसके सामने आके खड़े होते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 50वें अध्याय के 20वें आयत में यूसुफ अपने भाइयों को देखता है और उसको याद आता है 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। और तब वो देखता है, उसे दिखता है, अरे ये सारा दर्द जो मैंने सहन किया, इसमें तो परमेश्वर का हाथ था। और वो अपने भाइयों को कहता है, आप लोगों ने मेरे बुराई के लिए जो किया, मेरे स्वर्गीय बाप ने मेरे भलाई के लिए उसको बदल दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें हो सकता है समझ ना आए हमारे दर्द का कारण, हमारे पीड़ा का कारण, लेकिन एक दिन जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे हमें समझ आएगा, हम देख पाएंगे कि हमारा परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहा, और उस दिन हम पर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मेरे हर भाई बहन को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ, खासकर वो जिस दर्द का सहन करता है, जिस पीड़ा का सहन करता है। परमेश्वर प्रभु, मैं मांगती हूँ तूने बल दे, तेरे अनुग्रह से भर दे परमेश्वर, ताकि तेरे अनुग्रह में निर्भर होकर इस कसौटी से, इस टेस्टिंग से शुद्ध होके हम बाहर निकले और तेरी उस महिमा में हम प्रवेश हो पाए। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।